सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो नहीं, यार। फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है? क्या 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 घंटा हो गया है? क्या 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 घंटा हो गया है? कैलाश ये बात ठीक से कीजिए। नहीं, नहीं शब्द संवेदनशीलता और संवेदनहीनता में महज एक धागे जितना फर्क है। अगर आप किसी के मरने पर हंसी निकालते हैं, दांत चियारते हैं, तो आप कितने संवेदनहीन हैं, इस बात को बोला जाए तभी लोग सोचे कि वो संवेदनहीन है, तो क्या ही बात होगी। लेकिन संवेदनहीनता की ये जो मिसाल भाजपा के नेता ने दी है, इसकी चर्चा अब सोशल मीडिया पर जोरों से हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार का खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, हम धन्ना सेठ तो है नहीं, और आप भी समझते हैं कि खबरों को चलाने के लिए आर्थिक मदद की जरूरत होती है। तो आप स्क्रीन पर जो क्यूआर कोड देख रहे हैं, उस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप आर्थिक सहायता हमें दे सकते हैं, ताकि हम इसी तरह से अलग अलग मुद्दों पर विश्लेषणात्मक विश्लेषण आपके पास लेकर आए और आप भी अपने घर बैठे समाज के उन पहलुओं को देख सकें, उस पर चिंतन कर सकें और उस पर अपनी आवाज बुलंद कर सकें। इसके लिए जरूरी है कि आप हमें अपनी आर्थिक सहायता दें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आपको ऐसे विश्लेषण करके दें जो आपने ना कभी देखी होगी ना सुनी होगी। तो बढ़ते हैं खबर की ओर। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो दिल को झकझोर देता है, और शीर्षक है इसका घंटा मंत्री। जी हां, आपने सही सुना। इंदौर, जो देश का सबसे साफ सुथरा शहर माना जाता है, वहां पानी में जहर घुल गया, लोग मर रहे हैं, और भाजपा के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान बस घंटा और फोकट के सवाल। चलिए थोड़ा गहराई से इस खबर को देखते हैं और समझते हैं कि यह मामला क्या है और क्यों यह सत्ता के नशे की मिसाल लग रही है। देखिए, इंदौर के भगीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से अब तक कम से कम 8 से 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग बीमार हैं। लैब रिपोर्ट्स कंफर्म कर चुके हैं कि मौतें कंटेमिनेटेड पानी से हुई है, यानी कि दूषित पानी से। प्रधानमंत्री जी तक ने इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर का तमगा दे दिया था, लेकिन अब वहां ऐसी त्रासदी, लोग शिकायत कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं। और जब हमारे जैसे एक साथी पत्रकार जो एनडीटीवी के रिपोर्टर हैं, अनुराग जी ने मंत्री जी से सवाल किया कि जिम्मेदारी किसकी है, तो विजयवर्गीय साहब भड़क गए, बोले फोकट के सवाल मत करो, घंटा पाया आपने, और हंसते हुए चले गए। और जब वो मीडिया से रूबरू होते हैं तब वो हंसते हुए कहते हैं आज तो हम आए ही हैं। तो देख लीजिए कितनी संवेदनहीनता है इनके चेहरों पर। अरे भाई, जनता ने आपको मंत्री बनाया, सत्ता दी, वोट दिए, और उनके अपनों के मरने पर आपकी यह हंसी, यह संवेदनहीनता नहीं तो क्या है? अब जनता से सीधा सवाल है, ऐसे नेता जो लोगों की मौत को घंटा जैसे शब्दों से जोड़ते हैं, क्या यही उम्मीद थी आपको? क्या आपने ऐसे मंत्री चुने थे जो दुख में भी मजाक उड़ाए? मंत्री जी का गुस्सा तो अधिकारियों पर उतरा, बोले कि अफसरों पर कार्रवाई होगी, लेकिन घंटा का ठिकरा कहां फूटा? जनता के सिर पर ही ना, क्योंकि जनता के लिए सवाल हम करते हैं। हम जैसे जर्नलिस्ट जनता के लिए सवाल उठाते हैं, और हम जब सवाल करते हैं तो उन्हें वो कहते हैं कि आपको घंटा मिला, आपने घंटा पाया। तो ये बेवजह क्या जो रिएक्शन था उनका, जो रिएक्शन उनकी संवेदनशीलता दिखनी चाहिए थी, वहां ये रिएक्शन मिल रहा है। जिस नेता को अपनी जनता के लिए चिंतित होना चाहिए, दुखी होना चाहिए, वो हंस रहा है। बाद में उन्होंने माफी मांग ली है, लेकिन आप संवेदनहीनता का स्तर तो देख लीजिए। बाद में वीडियो वायरल हुआ तो माफी मांगने लगे, लेकिन क्या उनकी माफी मांगने से मरने वाले वापस आ जाएंगे? और ये पहली बार नहीं है। विजयवर्गीय साहब तो कंट्रोवर्सी के बादशाह है। याद करिए, अक्टूबर 2025 में इंदौर में ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेटर्स के साथ कथित छेड़छाड़ पर उनका बयान। सुन लीजिए बयान, आप अगर स्क्रीन पे है तो आप देख लीजिए ये बयान। उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जो अशोभनीय था, पूरे देश में हंगामा मचा। इससे पहले 2023 में लड़कियों के कपड़ों पर कमेंट करके बोले, ऐसे कपड़े पहनती है कि शूर्पणखा लगती है। क्या बात है। और भी कई मौके, जैसे महिलाओं पर राजनीतिक टिप्पणियां, हर बार विवाद। हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, एनडीटीवी सब ने रिपोर्ट किया है कि ये साहब के पुराने पैटर्न है। सत्ता का नशा ऐसा कि जनता की पीड़ा पर भी ध्यान नहीं जाता। अब बड़ा सवाल है, ऐसी त्रासदियों के लिए जिम्मेदार कौन है?
सिर्फ अफसर या वो नेता जो सिस्टम चला रहे हैं। इंदौर जैसे शहर में पानी की सफाई पर करोड़ों खर्च होते हैं, लेकिन नतीजा मौत। और अपनों के मरने पर रोने धोने के बाद जनता क्या करे इन नेताओं के साथ? वोट देकर फिर चुने या सवाल पूछे या न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाए? क्या कोर्ट इन गैर जिम्मेदार लोगों को सजा देगी, मौत की सजा जैसी, या बस दुख में छोड़ देगी? और मुआवजा, वो तो बस मुंह बंद करने का तरीका लगता है ना, पैसा दे दो चुप हो जाओ। लेकिन क्या पैसे से जान वापस आती है? दोस्तों, यह सिर्फ इंदौर की कहानी नहीं, पूरे सिस्टम की कहानी है। सोशल मीडिया पर भी हंगामा है। कांग्रेस सेवा दल ने इस्तीफा मांगा, यूथ कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया। जनता जाग रही है। आप क्या सोचते हैं? आप इस खबर को देखने के बाद और इस संवेदनहीन नेता के चेहरे पर क्या कमेंट करना चाहेंगे? आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा और हम कोशिश करेंगे ऐसी खबरों को हम आप तक लाने का हमेशा प्रयास करें और इन चेहरों पर से उनके मुखौटे हटाएं जो ऐसे नेता संवेदनहीनता के पराकाष्ठा को जोत रहे हैं, जनता के लिए जिन्हें संवेदना ही नहीं है। मर रहे हैं, हंस रहे हैं लोग, मंत्री जी दांत चियार रहे हैं, सवाल पूछते हैं तो लोग कहते हैं फोकट का सवाल कर रहे हो, नेताजी कहते हैं घंटा सवाल है, घंटा पाया आपने। तो ऐसे घंटा मंत्री को आप क्या कहना चाहेंगे? अपने जवाब कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आपको विश्लेषण सही लगा हो, अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और शेयर करके उन सत्ता में बैठे हुए सत्ता प्रेमियों तक पहुंचाएं जो जनता के लिए संवेदनहीनता रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।